कि जो अभी बीमारी का जो सिलसिला चल रहा है पूरे देश के अंदर, उस सिलसिले में सरकार पूरे तरीके से फेल हो गई है। सरकार ने पूरे तरीके से अपने हाथ उठा लिए हैं, सरेंडर कर दिया है। आम लोगों को ऑक्सीजन भी नहीं दे पा रही है सरकार। जब पिछले साल बीमारी की बात की गई थी लगभग 1 साल पहले, तो उस समय प्रधानमंत्री ने एक नया केयर फंड बनाया था, पीएम केयर फंड के नाम से। उस केयर फंड में छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक सबने अपनी जेब से पैसा निकाल के उसमें डोनेट किया था। छोटे बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़ के 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए उस पीएम केयर फंड में दिए थे। बड़े बुजुर्गों ने अपनी 2-2500 रुपए की पेंशन में से रुपए बचा के पीएम केयर फंड में दिए थे। सभी लोगों को उम्मीद थी कि इस पैसे का इस्तेमाल करके मोदी सरकार लोगों के लिए बेड बनाएगी, हॉस्पिटल बनाएगी, ऑक्सीजन मुहैया कराएगी। लेकिन हमें लगता है कि मोदी सरकार ने उस पैसे को अपने चुनाव प्रचार में खर्च कर दिया। जब आरटीआई के जरिए उसकी जानकारी मांगी गई तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने वो जानकारी देने से मना कर दिया। आज ऑक्सीजन की कमी के कारण भारतीय लोगों को तड़प तड़प कर मरना पड़ रहा है। जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी भारत को आजाद कराने के लिए, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक समय ऐसी सरकार आएगी जिस सरकार के कार्यकाल में लोगों को ऑक्सीजन की कमी से मरना पड़ेगा। लेकिन ये कलयुग, जिसे बड़े बुजुर्ग कलयुग बोलते हैं, ये कलयुग मोदी सरकार के समय में आ गया है। यहाँ पे किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलता, मजदूरों को खाना नहीं मिलता, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता और लोगों को अब ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही है। तो सरकार तो पूरे तरीके से फेल हो गई है। ऐसे समय में किसान आंदोलन, संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में जो किसान आंदोलन चल रहा है, वो किसान आंदोलन और अन्य सामाजिक संगठन लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। आज उसी कड़ी में जो यूनाइटेड सिख संगठन है, उसने संयुक्त किसान मोर्चा को सेवा के लिए कुछ मशीनें भेजी। ये ऑक्सीजन बनाने वाली मशीनें हैं। अभी उन्होंने पहली खेप भेजी है, 4 मशीनें भेजी हैं। 2 मशीनें हमने यहाँ पे धरने पे ही जो हॉस्पिटल चल रहा है, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं, अन्य वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने 2 मशीनें तो वहां दे दी हैं। और अब यहीं के धरने के नजदीक कुछ डॉक्टरों ने कहा था कि वो अलग से एक सेंटर बनाना चाहते हैं जहां पे इमरजेंसी में पेशेंट्स की सेवा की जा सके, उनका इलाज किया जा सके। तो यहीं से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पे एक मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है। वहां के डॉक्टरों ने सामने आके ये हमें ऑफर दिया था, हमारे मोर्चे को, नेताओं को ये कहा था कि जी हम यहाँ पे 50 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तैयार कर रहे हैं, हमें आपसे इतनी सेवा चाहिए कि आप हमें ऑक्सीजन मशीनें मुहैया करा दें, ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करा दें, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, बलदेव सिंह सिरसा जी और अन्य किसान नेता वहां पे दौरा करने भी गए थे। हमने उनका देखा, उनकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, बेड तैयार हो चुके हैं, अन्य मशीनें तैयार हो चुकी हैं, उनका स्टाफ पूरे तरीके से सेवा करने के लिए तैयार है। बस एक चीज की कमी थी और वो थी ऑक्सीजन की। तो यूनाइटेड सिख सामाजिक संगठन ने इसमें पहल करते हुए ये ऑक्सीजन मशीनें भेजी हैं। सोनीपत के करीब एक बड़वासनी गांव में एक मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज था, वहाँ पे उसको आज हॉस्पिटल में डाइवर्ट कर लिया है। वो हॉस्पिटल बन चुका है 50 बेड का। और उन्होंने ये समझा था कि हमें मतलब कहीं इसकी कमी ना आ जाए, ऑक्सीजन की हमारी हेल्प की जाए। और उनकी हेल्प करने के लिए जो हमारे पास आया, सिख यूनाइटेड सिख वालों भाइयों ने जो हमारे पास ये बात सामान भेजा, वो मशीनें हम इन भाइयों को दे रहे हैं ताकि जिस लगन से ये काम कर रहे हैं। मैं एक बात इस पे और बताना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों के अंदर एक भय है, डर है कि हॉस्पिटल जाते हैं तो मर जाते हैं। ये ठीक बात है, ये कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इस बीमारी का डर इतना फैला रखा है कि कोई भी हॉस्पिटल में डॉक्टर या नर्स उनकी केयर नहीं करती जितनी केयर की उसे ज़रूरत होती है। उसे स्टीम देना है, टाइम सिर दवाई देना है, टाइम सिर उसे और चीज़ें खिलानी है, पिलानी है, वो नहीं खिलाई पिलाई जा रही। उसकी वजह से वो लोग मर रहे हैं। तो इधर सेवा भावना से हो रहा है काम, जो इधर हो रहा है, जो यहाँ पे किसान मजदूर एकता हॉस्पिटल जो लगातार 24 आवर्स सेवा मुहैया करवा रहे हैं, यहाँ हॉस्पिटल वाले भाई साहब, वो उनको 2 मशीनें इसीलिए दी हैं कि ये तो पहले से ही बहुत ज़्यादा सेवा निभा रहे हैं, इनको तो ज़रूरत है। इधर भी सेवा भावना को मन में लेकर ये कर रहे हैं, इनके लिए भी ये मशीनें की बहुत ज़रूरत है। और भी हमारी प्रयास होगा। सुबह सुबह एक फॉरेन में किसी भाई के साथ बात हुई है,
यही मशीनें और मंगवाने का भी हम प्रयास कर रहे हैं कि ये इस हॉस्पिटल में और ज़्यादा से ज़्यादा ये मशीनें मुहैया करवाई जा सकें। और जैसे ये सेवा भावना से हमारे मरीज़ों को साम संभाल करेंगे, मुझे उम्मीद है कि एक भी मरीज़ वहाँ पे नुकसान नहीं जाएगा, सब तंदुरुस्त ठीक होकर अपने अपने घर जाएंगे।